हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में जानेंगे अशोक सम्राट के बारे में। अशोक सम्राट था कौन। ओके फ्रेंड, देखते हैं अशोक सम्राट के बारे में। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व से 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामी प्रिय अशोक राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, स्वर्णगिरि पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत के केवल सम्राट अशोक को मिला है। आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। अशोक सम्राट के बारे में आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया तथा अन्य आज के महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देता है। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, साहित्य, ऋणता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास के महान परोपकारी सम्राट के रूप में भी दर्ज हो चुका है। कल्याण के राज्य तरंगणी में धर्माशोक का उल्लेख भी आता है। अशोक सम्राट की मूर्तियां भी देख सकते हैं फ्रेंड। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही अशोक सम्राट बुद्ध ने था, जिससे प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोध गया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनानी में भी करवाया। आगे देखते हैं फ्रेंड।
सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंदहार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ था। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध पंथ का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। आगे इसके बारे में कुछ देखते हैं फ्रेंड। शासन विधि 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। राजाभिषेक 272 ईसा पूर्व में। पूर्ववर्ती कौन थे? बिंदुसार। उत्तरावर्ती दशरथ मौर्य। जन्म स्थान 304 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान का 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। समाधि पाटलिपुत्र में। जीवन संगिनी देवी कारुवर्ती, पद्मावती, असंधिमित्रा, रचिता। आगे देखते हैं। सनातन कौन थे? महेंद्र। संघमित्रा तिवल, कुणाल, चारुमती। घराना कौन था? मौर्य राजवंश। पिता बिंदुसार थे। आगे देखते हैं। पिता कौन थे? बिंदुसार और माता सुभद्रा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट